पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो गया है। इंडिया ने भी उसके ऊपर बहुत रिएक्ट किया। सोचता होगा कि आज से 3 महीने पहले ये शख्स था जो कि हमें आकर लेक्चर देता था कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं है, इसको जोड़ना दुरुस्त नहीं है, और ये शख्स खुद दहशतगर्द निकला। ये जिस रास्ते पे खान साहब आपको ले जा रहे हैं, ये रास्ता फेल्ड स्टेट का रास्ता है। आपने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया, दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने किसी को। और वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान इज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड के ये देखिए, ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ हो क्या रहा है। कहते हैं कि आइन है, मगर एक्चुअली आइन तो उसकी तो सारा वक्त धज्जियां उड़ाई जा रही है। बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है, भारत तो खैर 50-100 साल का गैप देके जा चुका है आगे, और हमारी डेस्टिनेशन जो है, इस तरह के लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ हमारा रुख कर देते हैं, वो हमारा डायरेक्शन सोमालिया की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान कमजोर है तो फिर पाकिस्तान ये ज्यादती, फिर पाकिस्तानी कहलवाना शर्म की बात है। क्या देखें, पाकिस्तान स्टेट आपकी माँ है, अब अपनी माँ के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। रोज कहते हो कि 3 टुकड़े 4 टुकड़े, ये हालांकि पाकिस्तान की अब तो यह आदत बन गई है कि किसी भी बात के लिए भारत को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह भी मान रहा है कि भारत आज हमसे 100 साल आगे चला गया, दुनिया की एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत बन गया, और हम कर्ज और आतंक के दलदल में फंसकर रह गए हैं। पाकिस्तान आज यह मान रहा है कि भारत ने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हो गया है। इंडिया ने भी उसके ऊपर बहुत रिएक्ट किया। सोचता होगा कि आज से 3 महीने पहले ये शख्स था जो कि हमें आकर लेक्चर देता था कि पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, दहशतगर्दी का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं है, इसको जोड़ना दुरुस्त नहीं है, और ये शख्स खुद दहशतगर्द निकला। अगर कोई दुश्मन 24 साल की मेहनत करता तो भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान के इमेज को, जो कि गुज़श्ता 24 घंटों में इन खबरों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को ये कहते हैं कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया प्रमोट करता है ये टर्म कि पाकिस्तान मरकज़ है जहां से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जन्म लेती है। रहे हैं उनके वज़राए ख़ारजा, वो पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं, दीगर उनके जो हुक्काम हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें मौजूद हैं, पाकिस्तान में सेफ हेवन्स मौजूद हैं टेररिस्ट की। डेडली सीरियस। और वैसे भी इस वक्त पाकिस्तान इज अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द वर्ल्ड के ये देखिए, ये बनाना रिपब्लिक है, यहाँ हो क्या रहा है। कहते हैं कि आइन है, मगर एक्चुअली आइन तो उसकी तो सारा वक्त धज्जियां उड़ाई जा रही है इस वक्त। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही रहा है, या फौजी आते हैं और वो आके आइन की धज्जियां उड़ा देते हैं। अब सिविलियंस भी यही करना है, सिविलियंस ने भी यही करना शुरू कर दिया कि वो भी आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर ठीक है, आप छोड़ दें ये डेमोक्रेसी और ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारा कुछ, और जो दिल चाहे वैसे कर लिया करें। माइट इज राइट, जिसके पास पावर है वो करे। अगर आप उसको गिरा सकते हैं तो गिरा दें, लॉन्ग मार्चेस के जरिए, और आप धरने करें और उसके बाद आप साजिशें करें, तो फिर ठीक है। इसी किस्म की फिर आप बनाना रिपब्लिक चलाना चाहते हैं तो चला लें। बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है, भारत तो खैर 50-100 साल का गैप देके जा चुका है आगे, और हमारी डेस्टिनेशन जो है, इस तरह के लोग जो है वो अफगानिस्तान की तरफ हमारा रुख कर देते हैं, वो हमारा डायरेक्शन सोमालिया की तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए। मैं तो समझता हूँ बहुत खतरनाक, शर्मनाक, ताबनाक, दर्दनाक ये स्टोरी है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान कमजोर है तो फिर पाकिस्तान ये ज्यादती, फिर पाकिस्तानी कहलवाना शर्म की बात है। क्या देखें, पाकिस्तान स्टेट आपकी माँ है, अब अपनी माँ के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। रोज कहते हो कि 3 टुकड़े 4 टुकड़े, ये और कई इमरान खान माजी में आए हैं तो कई चले गए यार, कई हम भुट्टो आए, कई चले गए। खुदा का नाम लो यार, पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज ना करो, पाकिस्तान की आर्मी, अदलिया और अदारों को चैलेंज ना करो। ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ बेहतरी है, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन काफी टेंस है पाकिस्तान में। आप आइसोलेटेड है, आपने सीपैक बंद करके चाइना ने राज कर लिया, आपने तुर्की में जाके खान साहब ने तैयब अर्दगान के सामने गालियां निकाली सऊदी फरमारवा को, उसने जाके उनको बता दिया। फिर दूसरा जब घड़ी बेची उसकी सऊदी फरमारवा के दुबई में, ये तो बाजवा साहब जाके मिन्नतें तरले करके सुलह कराते थे। और आप मुझे अगले दिन पता चला कि खान साहब जहां भी बैठते हैं अक्सर लोगों को बड़ी बिलो द बेल्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में।
पाकिस्तान अपनी सियासी कश्मकश में फंसा हुआ है, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो अपनी आर्मी को अपग्रेड करता जा रहा है। वहाँ पे उनके नए असले भी आ रहे हैं, उनके मुआहदे भी हो रहे हैं, दिफाई मुआहदे भी चल रहे हैं, दिफाई ताल्लुकात भी मजबूत किए जा रहे हैं दीगर ममालिक के साथ। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन 16 अगस्त जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक नया सिस्टम वहां पर इंट्रोड्यूस कराया इन्फेंट्री के लिए, कि उनके जो 3-4 चीजें उन्होंने अपनी फौज को दी हैं। मैं वो उसके बारे में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बीबीसी ने भी छापा और मैंने उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अपने हर सोल्जर को बुलेट प्रूफ जैकेट दी, बुलेट प्रूफ हेलमेट दी। उसके बाद उन्होंने उनका हर फौजी जो है जब फील्ड में आके लड़ेगा, उसको रियल टाइम डाटा सिस्टम पीछे से सपोर्ट करेगा। उसके पास एक्सेस होगी कि पीछे कॉल करके डाटा बेस उनको बताया जा सके कि कहाँ खड़ा है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी जो स्किल है, वो सारी उन्होंने हर चीज को अपग्रेड की। फिर उन्होंने नई बारूदी सुरंगें, उसका निपन उन्होंने नाम रखा है, उससे लेस किया अपनी सिस्टम। उसके बाद और उन्होंने अपनी फौज को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उनका बयानिया जो उनका जनरल हौडा उनका नाम था, जो 16 अगस्त वाली इवेंट में जो इंचार्ज था, उन्होंने कहा था कि हम इस वक्त चाइना और पाकिस्तान से हमारी जो फौज है ज्यादा ताकत। सभी व्यक्ति को अपने करनी का फल भुगतना पड़ता है, यह प्रकृति का अटल नियम है और आज पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए आतंक का निर्माण करना, उत्पादन करना शुरू किया और वे आतंकी पूरे मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे किए गए गरीब बच्चे थे, जिन्हें पाकिस्तान में अपने मदरसों में ट्रेनिंग दिया और फिर अमेरिका का हथियार उन्हें धराकर जिहाद के नाम पर, कि वे अल्लाह के नाम पर जिहाद कर रहे हैं, उन्हें अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए भेज दिया गया। और इसके पीछे मकसद यह था कि उस समय दुनिया में 2 सुपर पावर थे, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ यूएसएसआर था। चूंकि सोवियत संघ ने 1971 में भारत की मदद की थी और भारत ने सोवियत संघ के मदद के कारण पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया था और एक नए बांग्लादेश का जन्म हो गया था। वह दर्द अमेरिका नहीं भूल पाया था, पाकिस्तान नहीं भूल पाया था, क्योंकि उस समय अमेरिका और पाकिस्तान एक ही गुट में थे, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। पाकिस्तान को यह मौका मिला कि वह जहादियों को इकट्ठा करके अफगानिस्तान में भेजे और इसके एवज में पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी वहाँ के नेतागण अमेरिका से भरपूर मात्रा में आर्थिक दोहन करते रहे। लेकिन अफगानिस्तान से 10 साल बाद सोवियत संघ तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान में जो वह फैक्ट्री लग गई थी आतंकियों को उत्पादन करने की, वह फैक्ट्री अभी तक बरकरार है और वो आतंकी अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं। दूसरा, जो आतंकी जिहादी के नाम पर अफगानिस्तान में भेजे गए थे, वे भी अभी बचे हुए हैं। कुछ तो तालिबानी बनकर वहाँ सत्ता को संभाल लिए हैं और कुछ उसका दूसरा धड़ा तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनकर पाकिस्तान के सेना के जवानों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आए दिन आक्रमण कर रहा है। अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि पाकिस्तान का चौथा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, अब वे तालिबानी अपने अफगानिस्तान का हिस्सा मान रहे हैं और एक दिन वह प्रांत पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला ही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना उस इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा फाटा के इलाके में जाने से इनकार कर दिया है और एक तरह से यह पाकिस्तानी सेना का सरेंडर है। तो आतंकियों के उत्पादन से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पहली बात। दूसरी बात, उन आतंकियों को पाकिस्तान भारत में भी भेजने की कोशिश की। भारत में कुछ दिन वे आतंकी आए, जगह जगह कुछ आतंकी घटनाएं भी किए। भारत ने उस पर काबू तो पा लिया, लेकिन इसके चलते पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में अभी फंसा हुआ है और पाकिस्तान जो भारत को नुकसान करना चाहता था, अपना नुकसान करा बैठा और खुद आतंकी देश घोषित हुआ, FATF में फंस गया और इसके कारण पाकिस्तान में बाहर का निवेश आना बंद हो गया। तीसरा, पाकिस्तान जो अमेरिका से आर्थिक मदद मांग रहा था और आर्थिक मदद ले रहा था और उसके एवज में अफगानिस्तान में आतंकियों को भेज रहा था,
पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री, अपने कल कारखाने बंद हो गए और आज स्थिति यह है कि अमेरिका जब कर्ज देना बंद कर दिया तो पाकिस्तान की अब चीखें निकलनी शुरू हो गई। इसके ऊपर से पाकिस्तान की गलत विदेश नीति, पहले अमेरिका नाराज हुआ, फिर मुस्लिम देश सऊदी अरबिया, यूएई, कतर आदि जो पाकिस्तान को कर्ज देते थे वे नाराज हुए। फिर पाकिस्तान ने पूंछ पकड़ा चीन का, चीन भी कुछ दिन तक पैसा दिया और एक सी पैक परियोजना शुरू किया जो पाकिस्तान से होकर ग्वादर पोर्ट तक मिलता है। लेकिन भारत अमेरिका के विद्रोह और बलूचिस्तान के लोगों की मांग कि चीनी यहाँ से भागे, पाकिस्तान का एक और प्रांत, 4 प्रांतों में से एक खैबर पख्तूनख्वा की हालत आपने सुना, और बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और वहाँ पर चीन पाकिस्तान सिपाही को वे चलने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि खैबर इन बलूचिस्तान के लोगों को भड़काने का आरोप भारत पर पाकिस्तान लगाता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखता है। तो आज पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो अपने करनी का वह जिम्मेवार है और उसका वह फल भुगत रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।